लेकिन ये कुछ मरीज़ों की ज़रूरतों को जहन में रखते हुए इनमें से चीज़ें डिफ़ाइन की जाती। इसमें से भी कोई यूनिट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसुलिन की दिन में 3-3 बार आर लगाना, 2 दफ़ा एन लगाना, ये 5 टीकों को इकट्ठा करना और रोज़ाना लगाना, बाज़ लोग इनसे तंग आ जाते हैं और ये मुश्किल काम भी है। तो इसको देखते हुए आज से बहुत साल पहले इंसुलिन के कुछ फ़िक्स डोज कम्बिनेशंस बनाए गए जिसके अंदर उन्होंने आर और एन को इकट्ठा कर दिया और उसको ख़ास परसेंटेजेस में इकट्ठा किया, जिसमें 70% उन्होंने कई दफ़ा लॉन्ग एक्टिंग रखी और 30% उन्होंने शॉर्ट एक्टिंग रखी। उसको हम आम ज़बान में ह्यूमलिन 70-30 या 70-30 कहते हैं। वो मिक्स स्टार्ट के नाम से भी मशहूर है, नोवोमिक्स 30 के नाम से भी जानी जाती है। इसके बहुत सारे रेशोज़ हैं, ये 50-50 भी है, 75-25 भी है। इन सारे रेशोज़ का किस में कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आज की वीडियो का मौजू नहीं है। आज की वीडियो का मौजू ये है कि ये क्यों बनाए गए और इन जनरल जब भी ये कम्बिनेशन की इंसुलिन हो तो उसे कैसे इस्तेमाल करना होता। जो कम्बिनेशन वाली इंसुलिन है, जिसको अमूमी तौर पे हम 70-30 या 70-30 या मिक्सड 30 या नोवोमिक्स 30 के नाम से जानते हैं, ये अमूमी तौर पे जिनके अंदर 2 दफ़ा इस्तेमाल की जाती। ये खाने से पहले इस्तेमाल की जाती है ऑफ कोर्स, और इसके अंदर उन्होंने शॉर्ट एक्टिंग जो आर्जी तौर पे खाने के बाद की बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल करे, और लॉन्ग एक्टिंग जो एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो शुगर बढ़ सकती है उसको भी कंट्रोल करती है। ये वाली इंसुलिन जो सी है ये फास्टिंग को भी कंट्रोल करती है। तो मरीज़ को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए 70-30 एक बड़ी ही मुफीद इंसुलिन है। इसके अंदर आर के अलहदा यूनिट्स गिनना, फिर उसको निकालना लगाना, फिर एन के अलहदा यूनिट्स गिनना निकालना लगाना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें वो कुदरतन वैसे ही पहले से कम्बिनेशन है और आपने सिर्फ ये देखना है कि जनाब आप रात को इतनी यूनिट्स लगने हैं और वो उतने यूनिट लगा दिए जाएं। इसकी फ़र्दर आसानी भी हो चुकी हुई है और इसके पेन मौजूद हैं जिसके अंदर सिर्फ यूनिट्स ऊपर से फिक्स करने हैं और सीधा इंजेक्ट करने हैं, और इंजेक्शन भी इसका जो सा है वो इतना तकलीफ़ दे नहीं है जो पेन का है, और उसकी जो तकलीफ़ है वो काफ़ी मिनिमल है। ये बहुत ज़्यादा हिट हुई जिसे कहना चाहिए, इसे मरीज़ों ने भी पसंद किया और अभी भी मरीज़ अक्सर इसको प्रेफर करते हैं उस इंसुलिन पे जो दिन में 5 मुख्तलिफ़ टीकों की सूरत में लगानी पड़ती है, जैसे कि आर के 3 और एन के 2। एन का 1 भी होता है बाज़ कंडीशंस में, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट एज, उसकी उम्र कितनी है, उसको और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर में कोई उनकी सपोर्ट है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो यूनिट्स को देख सकते हैं, उनके घर में फ्रिज है, बहुत सारे फैक्टर्स देख के इंसुलिन का फ़ैसला करना होता। 70-30 इंसुलिन गुर्दे के मरीज़ों में भी बाज़ औक़ात काफ़ी देर तक इस्तेमाल की जा सकती है। गुर्दे के मरीज़ों में बाज़ औक़ात जब गुर्दे की ख़राबी एक ख़ास हद से बढ़ जाती है तो फिर इंसुलिन जिस्म के अंदर कैद होने लगती है और उससे शुगर लो जाना शुरू हो जाती। उस कंडीशन में अक्सर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है हमें उन्हें कम करना पड़ता है या ख़त्म करना पड़ता है। उस सूरत में आर या रेगुलर जो सी इंसुलिन है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और दूसरी 70-30 या मिक्स स्टार्ट का कदरे कम होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कई मरीज़ों के अंदर ये इंसुलिन भी बड़ी कामयाबी से एडवांस स्टेजेस तक भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मरीज़ उससे बहुत ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में जा रहे होते हैं। ह्यूमलिन 70-30 के अलावा कुछ और कम्बिनेशन जैसे 50-50 का मैंने ज़िक्र किया, इसके अंदर भी आप ये समझें कि ये कौन कौन से बीच में हैं, ये मकसद नहीं है, लेकिन ये कुछ मरीज़ों की ज़रूरतों को जहन में रखते हुए इनमें से चीज़ें डिफ़ाइन की जाती। इसमें से भी कोई यूनिट
इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से एक इंसुलिन को दूसरे में स्विच कर देना या आपने कम्बिनेशन 70-30 की जगह 50-50 या 75-25 की तरफ शिफ्ट कर देना है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन है और आपके कुछ सवालों का जवाब देना है और आपकी कन्फ्यूजन्स को कम करना है। तो अपना कोई भी फ़ैसला इंसुलिन से तब्दीली का आपने अपने फिजिशियन से मशवरा किए बगैर नहीं करना। आपका फिजिशियन आपके बारे में ये काफ़ी डीपली जानता होता है कि उसको आपके वज़न के मुताबिक फ़ैसला करना है कि आपका वज़न अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो बाज़ वो इंसुलिन को पीछे करके दवाइयों को बढ़ाएगा, वो इंसुलिन की किस्म भी चेंज कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आपका वेट बड़ी तेज़ी से फॉल कर रहा है तो हो सकता है वो इंसुलिन के यूनिट थोड़े से बढ़ाए और दवाइयों की मिकदार थोड़ी सी कम कर दे। ये सारे फ़ैसले आपके लिए करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी तजर्बा और बेसलाइन नॉलेज चाहिए और ये समझ चाहिए कि किसी मरीज़ को कौन सी इंसुलिन की किस डोज़ में ज़रूरत होती। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।